गांधी परिवार समझ नहीं पा रहा है कि पार्टी से उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है गांधी परिवार? कुछ चुनिंदा लोगों ने राहुल गांधी का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक कर दिया। पूरा देश ये मान रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है, निश्चित बन रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं होते, आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है। दिल्ली में आप 3rd नंबर की पार्टी हैं, आपने कोशिश की लेकिन उसमें भी बीजेपी जीत गई आपकी कोशिश के कारण। बिहार में आपकी ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी आपने बना ली अपने कर्मों से। सबसे बड़ी एक्टिविटी जो दिखती है वो भारत जोड़ो यात्रा दिखती है, वो राहुल गांधी ने की। वोट चोरी को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशंस दी। इसके अलावा कास्ट सेंसस वो राहुल गांधी करते दिखे। बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा वो राहुल गांधी कर रहे थे। तो इन्वॉल्वमेंट तो दिखती है ना? नहीं, इन 4 चीज़ों से आपकी लीडरशिप डेवलप हो रही है। लेकिन जब मैं पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूँ तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी आज भी किसी पत्रकार को जो उनको पुराने जानने वाला है फ़ोन करके पूछ लेते हैं क्या चल रहा है ज़मीन पे। ठीक बात। तो आदमी बेवकूफ़ नहीं है। सीईसी की बैठक चल रही, उसमें एक सीट ऐसी आ गई कि एक व्यक्ति का सिंगल नाम था और वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में था ही नहीं। सोनिया गांधी की बात बोलनी पड़ी कि यह आदमी हमारी पार्टी में नहीं है। क्यों नहीं? राहुल गांधी के ऑफिस ने या उनके स्टाफ ने या उनके पीए ने या उनके चपड़ासी ने उनको बताया कि आदमी पार्टी में नहीं है। 5वीं बार सांसद हो, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हो, एलओपी हो, पार्टी चला रहे हो, आप एक एनजीओ नहीं चला रहे हो। जो आदमी जो युवा राजनीति में आया है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर आपको पीएम बनना है तो और लोगों को भी बनना है। बंद कमरे में नेता जो हैं ये बात करने लगे हैं नेतृत्व परिवर्तन हो। कौन से बंद कमरे हैं, कौन से नेता हैं? बहुत सारे नेता हैं यार। देखो, इस टाइम कांग्रेस पार्टी में 3 विचारधारा चल रही है। क्या गांधी नेहरू विचारधारा के लोग बचे हैं पार्टी के अंदर? गांधी फैमिली से तो किसी की भी नहीं दिखती है। पार्टी है वो राहुल गांधी के हाथ में। इसी शो में आपने कई बार कहा कि गांधी के पास केवल 49% स्टेक है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी बर्बाद हो रही है, गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। तो 51% स्टेक जो है वो तो नॉन गांधीज के पास है ना। ये जो हार हो रही है और जो पार्टी के अंदर नाराजगी है, जो नेता बोल नहीं पा रहे हैं, जिनके मन और दिल दिमाग सब भारी हो रखे हैं बिल्कुल, उनको थोड़ा छेड़ दोगे ना, रो पड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, देखी जाए कि इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लगभग 3 हफ्ते बाद स्टूडियो से मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछला शो लाइव आप तक पहुंचा था क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट का दिन था। बहरहाल स्टूडियो में हम लोग लौट आए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। इस शो में हम लोग यात्रा करते हैं, यात्रा इस बार भी करेंगे और दिल्ली और बिहार के बीच जो घटनाएं हो रही हैं, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, उन सब को गूंथना चाहेंगे एक माला में और जानना चाहेंगे कि जो फूट की खबरें अलग अलग जगहों पे आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। फूट की खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के अंदर, और पार्टी पोजीशन की बात करें तो खबर आ रही है कि कांग्रेस जो है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं गांधी परिवार से बगावत तक की स्थिति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बंद कमरों में कुछ चर्चा करते हैं वो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, और ये सब बातें मुझे पता चली हैं आदेश रावल जी के ट्विटर हैंडल से। आदेश रावल जी, आप जानते हैं सालों से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं और अंदर की जो खबरें हैं वो हम तक ले आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो आदेश जी हमारे साथ हैं, तो जानना चाहेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो चुनाव दर चुनाव हारते हुए अब किस पोजीशन में पहुंच गई है। आदेश जी, फाइनली मैं और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 हफ्ते बाद स्टूडियो के अंदर ये शो, और मेरी भी जिज्ञासा है और दर्शकों की भी होगी ही ऑब्वियसली। एक ट्वीट आपका मैंने पढ़ा कि गांधी परिवार समझ नहीं पा रहा है कि पार्टी से उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बंद कमरे में नेता जो है वो नेतृत्व परिवर्तन की बात करते हैं। क्यों नहीं समझ पा रहा है गांधी परिवार? ये ट्वीट आपने कैसे लिखा, क्यों लिखा? 3 हफ्ते बाद आप रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं कि आप बिहार चुनाव में चले गए थे, अपने राज्य में गए थे आप घूमने के लिए, तो वो कहानी भी बताना जरूरी है दर्शकों को। अब आपने कहा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि गांधी परिवार का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर होता जा रहा है पार्टी के ऊपर। उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो और पिछले 18 महीने में 4 आप राज्य हारे हो जो कि महत्वपूर्ण स्टेट थे। हरियाणा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, महाराष्ट्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली में आप 3rd नंबर की पार्टी हैं, आपने कोशिश की लेकिन उसमें भी बीजेपी जीत गई आपकी कोशिश के कारण। और चौथा आप बिहार हारे हो। बिहार में आपकी ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी आपने बना ली अपने कर्मों से। देखिए क्या है कि जिस हिसाब से बीजेपी की लीडरशिप यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह
डायरेक्टली चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, जी एक वैसी इन्वॉल्वमेंट गांधी की दिखाई नहीं देती, और ख़ासतौर पर राहुल गांधी की अपने पार्टी में, अपने काम करने के तरीके में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, सीट शेयरिंग में, अपॉइंटमेंट्स में, लोगों से मिलने में। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, बेसिकली अगर आपके पास, आपके मतलब नेता के पास मल्टीपल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, तो उसके पास ज़मीन की बात आएगी नहीं कि ज़मीन पे हो क्या रहा है। तो कुछ चुनिंदा लोगों ने राहुल गांधी का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक कर दिया, या मैं कहूँ कि एक समूह ने, ठीक है। अब उनको बार बार ये कहा जाता है कि देखिए हमने ये सर्वे करा दिया, हम ये हरियाणा में कहा गया, इंटरनल सर्वे हुए, राहुल गांधी को दिखाए गए कि हमारी सरकार बन रही है। देखा आपने क्या हुआ कि आप 22,500 वोट का डिफरेंस था और आप 11 सीट आपकी कम रही और आप चुनाव हार गए। पूरा देश ये मान रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है, निश्चित बन रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं होते, आपको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है। इन्वॉल्व होने की जो बात है, आप एक बार समझाएं इसे, क्योंकि कांग्रेस जब हम देखते हैं कि बीते सालों में क्या क्या एक्टिविटी की, तो सबसे बड़ी एक्टिविटी जो दिखती है वो भारत जोड़ो यात्रा दिखती है, वो राहुल गांधी ने की। उसका दूसरा लेग भी उन्होंने कंप्लीट किया। वोट चोरी को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, वो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशंस दी। इसके अलावा कास्ट सेंसस वो राहुल गांधी करते दिखे। बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा वो राहुल गांधी कर रहे थे। तो इन्वॉल्वमेंट तो दिखती है ना। नहीं, पार्टी चलाने की इन्वॉल्वमेंट अलग होती है, और यात्रा करना, भारत जोड़ो यात्रा करना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करना, कास्ट सेंसस की बात करना, ओबीसी की बात करना, ठीक है, वोट अधिकार यात्रा करना, ये एक अलग चीज है। सांगठनिक आप बात कर रहे हैं। इन चीजों को जोड़ो मत। इन 4 चीजों से आपकी लीडरशिप डेवलप हो रही है। लेकिन जब मैं पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की बात करता हूं, तो उसमें जब आपको तेजस्वी यादव के साथ बैठ के सीट शेयरिंग की बात करनी थी, वो आपने नहीं करी। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो आपको ये पता ही नहीं था टिकट किस किस को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, ठीक है। जब अपॉइंटमेंट्स आपकी पार्टी में हो रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं अपॉइंटमेंट्स क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे से कौन है, क्योंकि आपने लोगों से मिलना बंद कर दिया है। कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रधानमंत्री मोदी आज भी किसी पत्रकार को, जो उनको पुराने जानने वाला है, फोन करके पूछ लेते हैं क्या चल रहा है जमीन पे। ठीक बात है। तो आदमी बेवकूफ नहीं है, टिकटों में बैठते हैं। वो जो लड़की जिसका आपने इंटरव्यू किया था, जो यंग लड़की जो सिंगर है बिहार वाली, मैथिली का टिकट पीएम मोदी का टिकट था। और यहाँ सीईसी की बैठक चल रही थी, यानी जो जिसमें टिकटें निर्धारित की जाती हैं, दर्शकों के लिहाज से बता रहा हूँ। उसमें एक सीट ऐसी आ गई कि एक व्यक्ति का सिंगल नाम था, और वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में था ही नहीं। सोनिया गांधी को बात बोलनी पड़ी कि यह आदमी हमारी पार्टी में नहीं है। क्यों नहीं? राहुल गांधी के ऑफिस ने, या उनके स्टाफ ने, या उनके पीए ने, या उनके चपड़ासी ने उनको बताया कि आदमी पार्टी में नहीं है? और क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है आपको? आप 20 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, 5वीं बार सांसद हो, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हो, एलओपी हो, पार्टी चला रहे हो। आप एक एनजीओ नहीं चला रहे हो, पार्टी चल रही है। ठीक बात है। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मैंने हिसाब लगाया था कुछ दिन पहले भी बैठ के, 11 करोड़ तो लोग उनको वोट मिले। इसके अलावा इनके सांसदों और इनके विधायकों के रिप्रेजेंटेटिव जोड़ दूं मैं, तो करीब 30 से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आप उनके भविष्य से खेल रहे हो। अब आपने कहा कि इनके हाथ से कंट्रोल छूट कैसे रहा है? छूट इसलिए रहा है कि आपको ये नहीं पता है कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चुनाव हारते जाओगे ना, तो जो राज्यों के नेता है, वो जो नेहरू और गांधी की विचारधारा के नेता हैं, वो भाजपा नहीं जाएंगे, वो क्षेत्रीय पार्टी में चले जाएंगे। ठीक बात, क्योंकि भविष्य उनको भविष्य नजर नहीं आ रहा ना भाई। ये भी तो एक कैरियर ही है ना। एग्जैक्टली है। जो आदमी, जो युवा राजनीति में आया है, जिसको विधायक बनना है, जिसको सांसद बनना है, जिसको मंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर आपको पीएम बनना है, तो और लोगों को भी बनना है, तो उनको नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर वो जो उम्मीद थी, एक जो किरण होती है ना, जो रे ऑफ होप, हाँ, वो डूब गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे पार्टी का कंट्रोल छूट जाएगा। आपने एक और बात लिखी है उसमें कि बंद कमरे में नेता जो हैं ये बात करने लगे हैं, नेतृत्व परिवर्तन हो। कौन से बंद कमरे हैं, कौन से नेता हैं? बहुत सारे नेता हैं यार। जब देखो, इस टाइम कांग्रेस पार्टी में 3 विचारधारा चल रही है। 3, गांधी और नेहरू की विचारधारा की पार्टी में
3 विचारधाराएं हैं। पहली है जो गांधी और नेहरू के विचार के व्यक्ति के लोग नेता हैं, वो सब आखिरी कतार में खड़े हुए हैं। दूसरी है वामपंथी विचारधारा जो कांग्रेस में है, वो सेंटर में खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के। और तीसरी है जय जगत की विचारधारा, वो सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। दे आर द हू रनिंग द पार्टी। तो अब इन 3 में जो असली विचारधारा के लोग हैं वो बंद कमरों में बैठ के बोलते हैं। क्या गांधी नेहरू विचारधारा के लोग बचे हैं पार्टी के अंदर? बचे हैं, कौन कौन से लोग हैं? हमेशा है। वो कहीं नहीं कुछ जाएंगे, कुछ वो नाम वो आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं जो के कार्यकर्ताओं की, छोटे नेताओं की। देखो, ब्रैकेट होती है लीडरशिप की, वो ब्लॉक से शुरू होती है और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक आती है। ऐसे ही भाजपा में वो ब्लॉक से शुरू होती है और ऊपर तक आती है। ठीक बात है। ठीक है ना। तो उन ब्रैकेट्स में आज भी वो लोग हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब आपको मुझे कैसे पता? मैं मिलता हूँ लोगों से, बात करता हूँ, पता लगता है। हमारा काम यही तो है, कोई हमारी शुगर मिल तो है नहीं, ठीक बात है। ना कोई हमारा बिजनेस है। लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, उसी से हम फिर हम टॉकिंग पॉइंट जनरेट करते हैं, बनाते हैं कि भाई ये विषय है आज का। तो वो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये जो असली जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वो कहीं है ही नहीं। जय जगत एक तरफ जो सबसे पावरफुल, और दूसरा ये वामपंथी जो कांग्रेस पार्टी के सेंटर में खड़े हुए हैं। एक चीज़ मुझे समझाएं आप, जब आप इन्वॉल्वमेंट की बात करते हो, राहुल गांधी की बात हो कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखती सांगठनिक मामलों में, गांधी फैमिली से तो किसी की भी नहीं दिखती है। जैसे प्रियंका हो गई, सोनिया हो गई, नहीं, फिलहाल जो पार्टी की बागडोर है वो राहुल गांधी के हाथ में है। किसी सोनिया वेणुगोपाल संगठन सोनिया गांधी ने लोगों से मिलना बंद कर रखा है। वो अब किसी से नहीं मिलती हैं। जो भी राजनीतिक फैसले होते होंगे वो परिवार के बीच में होते होंगे बैठ के, लेकिन उसकी जो अगुवाई है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने आप को समेटा हुआ है वायनाड तक, पार्टी और फैमिली के क्राइसिस तक, और ये जो केसेस चल रहे हैं इन तक। ठीक है, वो उनकी जो राजनीतिक मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि वो भविष्य के लिए अपने आप को बचा के रखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो पार्टी है वो राहुल गांधी के हाथ में है कंप्लीट। उदाहरण दूं, जी ऑब्वियस, कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर अजय माकन, कोषाध्यक्ष कौन है? अजय माकन जी हैं। सबसे नजदीक आदमी है राहुल गांधी के। वेणुगोपाल संगठन महासचिव राहुल गांधी के आदमी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पूरी है उसमें सब लोग राहुल गांधी के हैं। हरियाणा में छोड़ दो विधायक दल के नेता हुड्डा साहब को, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस से आते हैं। इधर गहलोत साहब हैं, उनके पास कोई पद नहीं है फिलहाल, क्योंकि उन्होंने एक बगावत कर दी थी, तब से उनका सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन जुड़ा नहीं है वापस। संघर्ष चल रहा है उसमें, कभी भी जुड़ जाएगा, वो जुड़ भी सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में और राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उधर कमलनाथ जी हैं जो ऑलमोस्ट साइडलाइन है। दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने अपने बेटे को बनाया जिलाध्यक्ष। इसके अलावा तो जो पूरी कांग्रेस है वो तो राहुल गांधी कांग्रेस होगी ना। अब पहले तो आप ये कहते थे कि भाई सीनियर लोग हैं, या मेरी माँ की कांग्रेस के लोग हैं, या पूरा बड़े खलीफे हैं, 10 बार के मुख्य, 5 बार का विधायक है, 5 बार का सांसद है, ठीक है, 3 बार का मुख्यमंत्री है, 1 बार का मुख्यमंत्री है, 2 बार का मुख्यमंत्री है। ये सब चैलेंजेस थे पहले, लेकिन अब नहीं है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी तो राहुल गांधी चलाते हैं, सबको पता है ना ये बात तो। और राहुल गांधी के बिहाफ पे कौन चलाता है? वेणुगोपाल। अब आपको उदाहरण देता हूं, देखो ताजा उदाहरण। कृष्णा अलवेरू को जब आपने बिहार का इंचार्ज बनाया, वो भी जय जगत समूह से आते हैं। बिहार जैसे राजनीतिक प्रदेश जहां हर व्यक्ति राजनीति के बारे में जानता है, आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने ना सरपंच का चुनाव लड़ा, ना पार्षद का चुनाव लड़ा, और ना वो जानते हैं कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है, और आपने उनको बिहार की जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, क्या ये एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए पार्टी के अंदर कि इतने इलेक्टेड लोग हैं हमारे पास, जो हारे भी हुए हैं या जो भी हैं भी, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री रह चुके हैं राज्यों में, ठीक है, क्या उनको जिम्मेदारी नहीं मिल सकती? जिनको ये पता हो कि चुनाव लड़े कैसे जाते हैं, लड़वाए कैसे जाते हैं। कोई कॉर्पोरेट से आया है या कोई कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, येल से आया है, उसी को सब कुछ पता है। ये एक मानसिकता सेट हो गई है पार्टी के अंदर कि ये जो विदेशों में लोग पढ़ के आते हैं ना, इनको ही पता है। दरअसल जो गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ के आया है ना,
ये जो ट्रैक्टर चला के आया है, जिसको सरपंच का चुनाव की जानकारी है, और अब जो मर्सिडीज चला सकता है, उसको भी सब कुछ पता है। ये जो कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ है ना, कॉर्पोरेट कल्चर, एनजीओ कल्चर। दूसरा, ये लोग क्या करते हैं, जो खास कोट जय जगत वाले हैं, ये पता क्या करते हैं, ये अपने आप को गरीब दिखाते हैं। राहुल गांधी को गरीबी से मतलब बड़ा अटैचमेंट होती है। वो ये समझ नहीं पाते कि ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये एक ड्रामा है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी को चीज अच्छी लगती है। शर्ट फाड़ लेंगे, कुर्ते में छेद कर लेंगे, जूता फाड़ लेंगे, ठीक है, और है ना। तो ये जो ड्रामा है ना, जो सालों से चलता आ रहा है, जिसने यूथ कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन था यूथ कांग्रेस, आज वो कहीं नहीं। एक प्रदर्शन करना पड़ जाए ना, नहीं कर सकते ढंग से। बिल्कुल ही खत्म सा ही हो गया। एनएसयूआई भी, यूथ कांग्रेस भी बिल्कुल फिनिश कर दी इन लोगों ने इस इलेक्शन सिस्टम ने। और ये मैं बार बार आपके सामने पहले ही बोल चुका हूं कि ये सिस्टमैटिकली किया गया है। और अब इनकी नजर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के ऊपर। जो संगठन सर्जन चल रहा है ना, सर्जन नहीं हो रहा है, विसर्जन हो रहा है कांग्रेस के। हाँ, अब ये चाहते हैं कि जीएसओ भी हमारा हो। और ये जो सचिन राव ट्रेनिंग देता है ना बैठ के लोगों को कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहाँ है? ये जो सालों से ट्रेनिंग चल रही है, ये जो आपने सेना तैयार की है, ये कहाँ काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है? कहीं तो काम करेंगे ना भाई। संघ है, आरएसएस जो है वो काम करता है चुनाव में, सबको पता है। ये जो तुम्हारे सैनिक तैयार हुए हैं ट्रेनिंग से, उन्होंने कहाँ काम किया आज तक? कौन सा किला फतेह किया, पता है किसी को? जवाबदेही तो होनी चाहिए जब आप ट्रेनिंग मैं कर वही रहे कह हैं, रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग जो करा रहे ट्रेंड हो। लोग हैं और सुनो, ट्रेनिंग में क्या कहा जाता है, सुन के हैरान हो जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी को पता नहीं पार्टी में क्या हो रहा है। कहते हैं कि इस कांग्रेस को जाना होगा और नई कांग्रेस को आना होगा। क्या मतलब इसका? ये कोई एनजीओ चल रही है, इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, जिसने इतने सालों तक राज किया इसके ऊपर, और तुम उनकी ट्रेनिंग्स में ये कहते हो कि इस कांग्रेस को जाना होगा। कौन से लाओगे और कहाँ से ले आओगे ओवरनाइट? कोई छड़ी है, घुमा दी? लेकिन ये क्या आप ट्रेनिंग का हिस्सा बने थे तब नहीं पता नहीं, पड़ा या मैंने क्या कहा, मैं लोगों से मिलता हूँ, बात सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिसनर भी हूँ। मतलब आपको लगता है मैं सिर्फ बोलता वैसा नहीं है। तो इस कांग्रेस को जाना होगा और नई कांग्रेस को आना होगा। क्यों भाई? कहां से ले आओगे रातों रात कांग्रेस? एक नेता में पार्टी इन्वेस्ट करती है, सालों लगते हैं। ठीक बात है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब जाके कोई नेता बनता है। आज सोच के देखो, उदाहरण देता हूं आपको, अशोक गहलोत है। क्या एक दिन में अशोक गहलोत बन गए? पूरा जीवन है, 30-40 साल लगे, तब जाके वो 3 बार के मुख्यमंत्री हुए, प्रदेश अध्यक्ष हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, सांसद हुए, महासचिव हुए पार्टी के। तो पार्टी इन्वेस्ट करती है व्यक्तियों में, तब जाके वो बड़े बनते हैं। 30-40-50 साल लगते हैं। आज राहुल गांधी एलओपी है, आज ही बन गए क्या? 20 साल लगे हैं। ठीक बात है। और ये कह रहे हैं कि इस कांग्रेस को जाना होगा और नई को आना होगा। कहां से लेके आओगे? इसका मतलब एक तो 5-10 सालों में नहीं लाओगे, 20-25 साल इन्वेस्ट करोगे। नहीं, 2007 से तो तुम यूथ कांग्रेस के चुनाव चला ही रहे हो ना। तो कितने साल हो गए? अभी 25 चल रहा, 18 साल हो गए। 18 साल में तुमने क्या कर दिया बर्बादी के अलावा? तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप खुद कहते हैं, इसी शो में आपने कई बार कहा कि गांधी के पास केवल 49% स्टेक है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी बर्बाद हो रही है, गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। तो 51% स्टेक जो है वो तो नॉन गांधीज के पास है ना। देखो नीरज, ये 2 डिफरेंट बातें हैं, इनको क्लब मत करो। क्यों कह रहा हूँ एक्सप्लेन कर दूंगा। जब मैं ये कहता हूँ कि गांधी के पास 49% स्टेक है, मैं कहता हूँ कि बहुत बार गांधी चाहते हैं किसी को टिकट देना, नहीं दे पाते। किसी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना, नहीं बना पाते। क्योंकि एक सिस्टम है, वो सिस्टम जब आगे बढ़ता है ना, तो उसमें फिर इनको विड्रॉ करना पड़ जाता है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये अलग चीज है। तो वो सिस्टम इस चीज पर, जो चीज बर्बाद कर रही है पार्टी को, क्यों नहीं मुखरता से विरोध दर्ज करा देती है? कौन कराए? जो सिस्टम टिकट रोक सकती है। टिकट रोकना एक अलग चीज है। टिकट रोकना एक अलग चीज है, किसी को अपॉइंट करना एक अलग चीज है।
अभी देखो वो यूथ कांग्रेस का इंचार्ज अपॉइंट कर दिया मनीष शर्मा को, जी कॉलेज का इलेक्शन तक नहीं लड़ा उसने, कर दिया, मैनिपुलेशन होगी, अपॉइंट हो गया, और उनको पता है कि गलत हुआ है, कुछ नहीं बोलेंगे। अपॉइंटमेंट होना एक अलग चीज है, टिकट मिलना एक अलग चीज है, लेकिन जो मैं स्टेक की बात करता हूँ वो मैं कहता हूँ इन चीजों के लिए। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि उनके हाथ से पार्टी खिसक रही है ना, तो वो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, उसका आधार है। आपको उदाहरण देता हूँ एक और, मैं सोच भी नहीं सकता ये बात कि एक आदमी राहुल गांधी को, जो वो इस पार्टी का नेता है, चेहरा है, ठीक है, सफलता नहीं मिली अभी तो कोई बात नहीं, राजनीति में कब किसको सफलता मिल जाए कोई पता नहीं होता, कुछ भी नहीं पता होता। ठीक बात है। उनको अपने कैंप में बुलाते हैं मध्य प्रदेश के, और सचिन राव कहते हैं कि आप 10 मिनट लेट आए हैं, आपको पुशअप्स मारनी पड़ेंगी 10। क्यों? एक तो वो जानता है कि राहुल गांधी को ऐसी चीजें पसंद है, पुशअप मारनी, डीप डाइव करना, बाइक चलानी, साइकिलिंग करनी, एक्सरसाइज करनी, ठीक है, ये सब उनको पसंद है, वो जानता है इस बात को। दूसरा, उन्होंने पहले उनको बोल दिया होगा कि देखो हम ना मैसेज देंगे कि यहाँ सब बराबर है, लेकिन उस बंद कमरे की वो बात थी, वो हर अखबार के फ्रंट पेज पे छपी। उसने क्या संदेश दिया? उसने संदेश दिया इस देश के कांग्रेसी काडर को, नेताओं को, कि भैया अगर कोई है जिसकी राहुल गांधी सुनता है वो सचिन राव है और कोई नहीं है। कितना दिमाग से खेलते हैं। सेंस ऑफ एसोसिएशन जो है। यानी लीडरशिप हमारी जेब में है, दिया ना। तो कितने शातिर लोग हैं। कांग्रेस को जाना होगा, ये कांग्रेस बर्बाद कर देंगे, नेता को जेब में रखेंगे, और फिर भी गांधी को समझ नहीं आ रहा। देखो नीरज, ना तो तुम जब कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, तुम और मैं यहीं बैठे मिलेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है ना, हम ऐसे ही बात कर रहे होंगे, भाई क्यों आई, क्यों नहीं आई, यही हमारा काम है जी। इसमें हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा ये है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात कर रहे हैं, और हमारा एक काम है। ठीक बात है। जिस दिन प्रधानमंत्री बनना होगा तो वही बनेंगे ना, या हमारा हम बनेंगे, ठीक बात। और वो श्री सचिन राव कैबिनेट मंत्री होगा। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, ये जो हार हो रही है और जो पार्टी के अंदर नाराजगी है, जो नेता बोल नहीं पा रहे हैं, जिनके जिनके मन और दिल दिमाग सब भारी हो रखे हैं बिल्कुल, उनको थोड़ा छेड़ दोगे ना, रो पड़ेंगे। कई बार होता है ना कि आदमी थोड़ा सा परेशान रहता है, उसको कंधा मिल जाए तो रो पड़ता है। ऐसी स्थिति है आज कांग्रेसियों की। एक चीज मुझे और बताएं फिर आप, कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, 2019 में एक तरीके से बगावत वो कर चुके होते हैं। अशोक गहलोत के साथ क्या क्या चीजें हुई वो हम सब लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं। स्टेक तो उनका भी है ना पार्टी पे, मतलब पार्टी केवल राहुल गांधी की या फिर सोनिया गांधी की या प्रियंका गांधी की तो है नहीं, पार्टी में तो इन सब बड़े लोगों का स्टेक है। ये बड़े लोग वो चीजें समझते होंगे जो आदेश रावल देख पा रहे हैं या लोगों से बात करके समझ पा रहे होंगे। इन बड़े लोगों का स्टेप क्या है? मेरी होती है बहुत लोगों से बात, करते हैं मुझे फोन, परेशान है। ये लोग क्यों नहीं लेते एक्शन? लोभ है, स्वार्थ है, डर है? नहीं, मुझे मुझे व्यक्तिगत बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, कुछ लोग जाके बोल देते हैं 1 to 1 में, लेकिन वहां भी क्या है ना, राहुल गांधी के सिस्टम में भी जय जगत बैठा हुआ है। भाई ये जो फैसले हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, ये कौन मैनिपुलेट कर रहा है? जो जय जगत उनके साथ में रहता है वो। कैसे होता है सब? तरीका है ना इसका, पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। जो आप पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो हाँ, सिस्टम की हाँ, बात कर रहे हाँ। हैं, लेकिन तो उसके एक वहां भी तो बैठा हुआ है जिसका नाम अलंकार सवाई है। अच्छा, ही इज आल्सो फ्रॉम जय जगत समूह। हाँ, और वो आया कहाँ से है? वो यूथ कांग्रेस का चुनाव इलेक्शन सिस्टम जो था, इलेक्शन जो सिस्टम होता है उसमें था वो। देखो कितने सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को डेवलप कर रखा है, और सब हाईजैक किया हुआ है। हाईजैक वैसे मतलब किसी भी जगह पे हाईजैक आप कब करेंगे? जब आपको स्पेस दिखेगा, हाँ, है ना? तो स्पेस तो छोड़ा होगा कुछ लोगों ने। उसका बताऊं कैसे, कैसे स्पेस हाँ छूटा? हाँ वही। हाँ, अब सोनिया गांधी क्या थी, जबकि वो, उनको कहते हैं कि भाई वो इटली में पैदा हुई और इस देश की बहू बनी, और जब वो राजनीति में आई 1998 में, तो उनके आसपास, और जब सत्ता आ गई
सत्ता जब आई 10 साल सत्ता चलाई उन्होंने, 16 राज्यों में सरकारें थी, 16 में इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी के कार्यकाल में। उनके आसपास थे अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी, जनार्दन द्विवेदी, नटवर सिंह, ये सब बड़े बड़े लोग थे। अहमद को टाइट रखना था तो गुलाम नबी को यूज़ कर लेती थी, उसको टाइट रखना था तो अंबिका को यूज़ कर लेती थी, बड़ा बैलेंस रखती थी। और इन सब में एक चीज़ कॉमन क्या थी, ये सब चुनाव लड़के आए थे, संघर्ष करके आए थे, जमीन से आए थे, मासी थे, सब जानते थे कि चुनाव होता क्या है, राजनीति होती क्या है, सारे पॉलिटिकल लोग थे। ठीक है, अब इनके आसपास कौन कौन है, एक नाम बताओ मुझे कि जो इनके आसपास हो और जिसने चुनाव लड़ा हो। कैसे ऊपर संगठन महासचिव है ना, वो तो पार्टी के हो गए। बाकी जो इनके आसपास है कोई? हाँ, कोई दिखता तो नहीं दिखता ना, मुझे भी नहीं दिखता। लेकिन एक बात बताएं आप, और वही लोग सारे सिस्टम को प्रभावित करते हैं। लेकिन सर सवाल बहुत सारे हैं इसमें। आप देखें, तुम पूछो ना, मैं जिससे बैठा हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश है, कमलनाथ के पास था ना, दिग्विजय सिंह के पास था, राजस्थान अशोक गहलोत के पास था, हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास था। वहां तो जय जगह चुनाव लड़ने नहीं जा रही थी ना, क्यों नहीं जितवा पाए आप? भाई आपको जब पार्टी सत्ता में थी, पार्टी जब पावर में थी, 10 सालों तक हुड्डा मुख्यमंत्री बने ना। हु रिड्यूस्ड द पार्टी इनटू अ जाट पार्टी? हुड्डा साहब ने। तो भाई आपको तो फिर दरकिनार किया जाएगा। तो गलतियां तो इन लोगों की भी हैं। अब एक ग्रुप पे अगर आरोप मढ़ दिया जाए सारा, तो वो थोड़ा सा गलत दिखता है। क्या गलत दिखता है? मैं नहीं, चुनाव क्यों नहीं जीत पा रहे जो बड़े नेता बताता हूँ ना, अशोक गहलोत बताता हूँ ना। गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, चुनाव हार गए। अब अगर गांधी परिवार या पार्टी या कांग्रेस अध्यक्ष को ये नजर आता है कि नहीं वही वहां पे जिता सकते हैं, तो उन्होंने उनको भेज दिया। अभी तक चुनाव लड़वाने या जितवाने की स्थिति में तो वो लोग पहुंचे ही नहीं है ना, वो तो बहुत दूर है उस चीज से, वहां नहीं पहुंचे अभी वो। ये तो पुराने नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, सालों से हैं। कमलनाथ आज से है क्या? सीनियर मोस्ट सांसद हैं, इस बार नहीं है। तो ये लोग तो पहले से सिस्टम में है ना जी। ये जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये लोग अभी वहां नहीं पहुंच पाए कि किसी को चुनाव लड़वा दें या किसी को जितवा दें। इनकी तो सेना का पता ही नहीं वो कहाँ है जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये लोग। भूपेंद्र हुड्डा पे अगर कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है तो वो उनका फैसला है कि भाई हाँ यही व्यक्ति जो है वो चुनाव जिता सकता है, कोई और नहीं है। जिस दिन उनको लगेगा कि ये नहीं जिता सकते तो फिर कुमारी शैलजा है, सुरजेवाला है, ऐसे ही वहाँ अशोक गहलोत हैं। जिस दिन ये लगेगा कि इनके बस की बात नहीं है तो वहाँ सचिन पायलट है, डोटासरा जी हैं, टीकाराम जूली हैं। इनको लगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ नहीं कर सकते तो उन्होंने जीतू पटवारी को आगे कर दिया, उमंग सिंघार को आगे कर दिया, है ना। तो लीडरशिप तो डेवलप हो रही है ना साथ साथ पैरेलल। इन इलेक्शन सिस्टम को, मतलब ये जो आप जिनकी आपने बात की और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनको क्लब नहीं कर सकते। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। और आप मुझसे काउंटर सवाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो कमजोर होती हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि भाई चुनाव आपको लड़ना है। पावर में रहेंगे तो आप अपने आइडियोलॉजी भी पुश करेंगे, पॉलिसी भी पुश कर पाएंगे और अपने पार्टी को एक्सपेंड भी कर पाएंगे। जैसा हमने बीजेपी को देखा, चुनाव जो हार रहे हैं उसमें केवल एक व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है, राहुल गांधी की, उसमें तो तमाम लोगों की भूमिका है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक लीडरशिप जवाबदेही तय नहीं करेगी, जब तक राहुल गांधी ये नहीं कहेंगे कि भाई फला सिंह तेरे कारण चुनाव हारे हैं एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी चुनाव एक व्यक्ति कारण नहीं हारते, याद रखना हमेशा जी। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। कोई टिकट बांटता है, कोई टिकट चयन करता है, कोई स्क्रीनिंग कमेटी होती है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, सीएलपी का नेता होता है, ठीक है, प्रदेश का प्रभारी होता है, सर्वे की टीम होती है, फिर लीडरशिप होती है। लीडरशिप का काम है उसमें वॉच रखना कि क्या ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये ठीक से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ये सब लोग आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं, ये सब लोग आपको सच्ची बात बता रहे हैं। ये काम लीडरशिप का होता है। क्या कोई व्यक्ति, धर्मेंद्र प्रधान इंचार्ज थे बिहार के अमित शाह के साथ में, ठीक है, प्रधानमंत्री उनको ऊपर से देख रहे थे, किसी की हिम्मत थी कि एक बात भी गलत बोल दें ऊपर जाके? क्यों? लीडरशिप का इकबाल है, वहां माफी नहीं है। और अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से आप प्ले नहीं कर रहे हो और फिर भी आप चुनाव हार रहे हो, तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मान लीजिए मध्य प्रदेश हारे या फिर हरियाणा हारे, हरियाणा में जिम्मेदारी तय हो कि भाई हुड्डा साहब आपके चेहरे पे चुनाव लड़े, आपके सबसे ज्यादा टिकट उम्मीदवार थे, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।
लीडरशिप आप कह रहे हैं राहुल गांधी की अगर बात करें वो जय जगत समूह के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। हम्म, तो जय जगत समूह जो पार्टी पे कब्जा करना चाहता है या हम्म। उस तरफ कोशिश कर रहा है, उसके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है ना। जो पुराना लीडर है उसको सीधा आप तलब कर दीजिए कि भाई तेरे कारण से चुनाव हार गए हैं, तो क्यों नहीं कर रहा है ये काम। ये काम उनका है ही नहीं, और ना उस पोजीशन में है वो। लेकिन ये इन्फ्लुएंस तो ये कर ही रहे लोग हैं ये लोग लीडरशिप किसी को। को भी डिक्टेट नहीं कर सकते। पर लीडरशिप क्या? लीडरशिप को तो कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं ना। अब जैसे हरियाणा चुनाव हार गए, मान हाँ, लीजिए हाँ, हरियाणा चुनाव हार गए, अब राहुल गांधी को कोई एक्शन लेना है, हम्म, जय जगत समूह उस पर कब्जा करना चाहता है, राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो हम्म। राहुल गांधी को इन्फ्लुएंस करे कि भाई आप हुड्डा साहब को तलब कर सकते हैं, तो उस तरह का एक्शन क्यों नहीं तलब होता ये है? नहीं कर सकते किसी को, हम्म, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। ये किसी को तलब नहीं कर सकते हैं। ये लोग अभी अपने मोहरे सेट कर रहे हैं संगठन के अंदर। ये भी इस पोजीशन में नहीं आए हैं। जब आएंगे तब हो सकता है करे भी, आज की डेट में नहीं है। और भूपेंद्र हुड्डा हो या कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, नाप नहीं सकते इनको। ये हैंडपंप है, पानी 100 फीट पे है या 1000 फीट पे पता नहीं है। और इनकी जड़ें जिस हिसाब से बोल रहा हूँ ना, उसको अलग टाइप से समझ लेना। मतलब जी, थोड़े को ज्यादा समझना। थोड़े को ज्यादा हम तो हाँ, समझेंगे, हाँ। थोड़ा सा तो इनके इनको लिए, दर्शकों के लिए। इनका पानी 100 फीट पे है, 500 पे है, 1000 पे है, 2000 पे है, कोई नहीं जानता। गहराई का अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है। अगर इनके हाथ में पार्टी दे देना, अगर ये लोग सलाहकार हो जाएं राहुल गांधी के, समझ नहीं आएगा कहाँ जाएंगे ये लोग। राहुल गांधी को बड़े ऐसे पॉलिटिकल लोगों की टीम चाहिए, या जितने आपने नाम लिए ना, गहलोत साहब का, हुड्डा साहब का, या कमलनाथ का, या दिग्विजय सिंह का, ठीक है, या इसके बाद की जो लीडरशिप है, ऐसे ऐसे 5-7 लोगों की एक टीम बन जाए, और जिसको जिससे दबाना है दबाते रहें, लेकिन पॉलिटिकल लोग सिस्टम में रहेंगे ना, तो उससे उन्हीं का फायदा होगा। मासी लोग और सिस्टम में रहेंगे और तो नेता भी चुनाव। खुश रहेंगे कि हमारी लीडरशिप पूछ कर रही है। G23 बना था, क्यों बना था? उनका यही सवाल था। वो पार्टी के खिलाफ नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि जिस हिसाब से पार्टी में काम हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। सबको साथ लेके फैसले नहीं किए जा रहे हैं, वर्किंग कमेटी से बात नहीं हो रही है, सब लोगों से बात नहीं हो रही है। उनका भी कहना यही था जो मैं आज कह रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी कर दिया उन्होंने कहने में। थोड़ा सा रुक के कहते तो हाँ, रियलाइजेशन ज्यादा हाँ, होती। क्योंकि तब भी चुनाव हार रहे थे। अभी डिफिट्स की संख्या बढ़ गई है ना। तब भी यूपी हारे थे, उत्तराखंड हारे थे, पंजाब हारे थे, गोवा हारे थे, तब भी लगातार हार चल रही थी। 19 का चुनाव हारे थे, हरियाणा हारे थे, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हारे थे। सब हारते जा रहे हो आप। तो जीते क्या हो आप? आपके 3 ही स्टेट तो हैं, एक हिमाचल, एक तेलंगाना और एक कर्नाटक। कर्नाटक में भी आपका इंटरनल इनफाइटिंग जो है वो लगातार चल रही है। वो चलती रहती है। अच्छा, हर आप राज्य में इंटरनल फाइटिंग तो, और बीजेपी के अंदर भी है। कहाँ हाँ नहीं वो है? तो बड़ा देखो, नॉर्मल जहाँ सत्ता होती है ना, वहाँ लड़ाई वहाँ होगी, लड़ाई होती है। बर्तन होंगे तो खनकेंगे, क्यों बजेंगे। क्यों होती है? अभी समझो, हाँ, हिस्सेदारी की लड़ाई होती है। ठीक बात है। सत्ता में सबको हिस्सेदारी चाहिए। कोई 100% चाहता है, कोई 10 चाहता है, कोई 20 चाहता है, कोई 50 चाहता है। लेकिन ये उसका फर्ज बनता है कि जो राजा वहाँ बैठा हुआ है तो कि सबको वो दे। अपना अपना हिस्सा सबको दे दे, तभी सत्ता चल सकती है। अगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ हड़पना चाहता है तो उसकी सत्ता नहीं चल पाएगी। अच्छा, चलिए, आपने जैसे कहा कि आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हम्म, कई सारे लोग आपको फ़ोन करके, मतलब थोड़ा सा हम पिन करें वो रोने लगे, आपने ये सब बातें बताई। हम्म। तो आदेश जी ये बताइए कि कांग्रेस की जो स्थिति फ़िलहाल चल रही है और बंद कमरों में जो बातें हो रही है, वो ओपनली कब तक आ जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, वो धीरे धीरे पहुंच रही है, एक एक के रूप में पहुंच रही है, वो 1 to 1 में। हाँ, वही संगठित होके ओपनली कब तक संगठित आएगी? होके नहीं आएंगे वो, ऐसे कभी नहीं होता कांग्रेस पार्टी में। तुम वो बात कर रहे हो जो पीएम ने अभी अपने भाषण में कही। पीएम ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी फिर टूट जाएगी, यही कहा ना। मुझे, अगर मैं आपके सवाल को और पीएम की बात को जोड़ लूं, हालांकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं ऐसे नहीं बोलते, इट्स नॉट अबाउट मोदी, इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। उनके पास जानकारी भी होती है। तो मुझे कोई ऐसा नेता नजर नहीं आता कि जो इस वक्त पे गांधी को चैलेंज करे। और दूसरा, मुझे इस वक्त नजर ये भी नहीं आ रहा है कि गांधी के अम्ब्रेला से बाहर पार्टी चली जाएगी क्या। कंट्रोल जितना भी रहे, कमजोर रहे ना रहे, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है मुझे नजर आता। मतलब अभी तक मुझे नजर नहीं आया। भाई अंदर अंदर बन रहा तो मुझे पता नहीं, मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं लगता मुझे कि भाई कोई कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है। लेकिन
अगर मैं फिर से जाऊं प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पे और उसको अगर डिकोड करने की कोशिश करूं, देयर मस्ट बी समथिंग। भाई गहरे लोगों की क्योंकि वो जो पावर होती है ना, वो कुछ भी करा सकती है। गहरे लोगों की गहराई की आपने बात की है, तो गहरे लोगों की गहराई जो है वो पार्टी को बचाने के लिए ही आगे क्यों नहीं आ पाती है? ये तय करना है राहुल गांधी को, ये उनको तय नहीं करना है। वो तो तैयार है काम करने के लिए। मैंने कहा ना आपको कि अगर राहुल गांधी के आसपास भी सोनिया गांधी जैसे नेताओं की टीम हो, जैसे उनके पास थे। सोनिया गांधी को ना कांग्रेसियों ने देवी बना दिया था और वो उसकी पूजा करवाते थे। पुजारी कौन थे? ये सब लोग, अहमद पटेल, गुलाम नबी, मुकुल वासनिक, जनार्दन द्विवेदी, अंबिका सोनी, अपने अपने हिसाब से पूजा करवाते थे। राहुल गांधी पुजारी हो गए। ये फर्क है माँ और बेटे की राजनीति में। उनके पास वो लोग ही नहीं है जो उसकी पूजा करा सके। तो पुजारी होके पूजा किसकी कर रहे हैं राहुल? पुजारी हो तो गए राहुल, पूजा किसकी कर रहे हैं? उन्होंने पुजारियों को अनइम्प्लॉयड कर दिया ना। मतलब भगवान बचा ही नहीं कोई। भगवान नहीं बचा ना कोई। भाई जैसे हमारे घरों में क्या होता है, बचपन से हमें जो हम देखते आए, कहते हैं कि भाई घर में कहते हैं कि चौधरी साहब आ गए, भाई चौधरी साहब को बिठाओ, है ना। तो उनको ही लगता है कि जब घर के लोग ही सम्मान नहीं देंगे तो बाहर का कोई नहीं देगा। ठीक बात है। तो पहले आपको चौधरी घर में कहा जाता है। तो राहुल गांधी ने पुजारियों को बेरोजगार कर दिया। सोनिया गांधी ने पुजारी रखे, समय समय पे सबका जो इस्तेमाल था वो किया। पॉलिटिकल लोगों की टीम थी। भाई साहब के पास कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, येल है। उनको लगता है कि पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो उससे ये लोग उससे बड़ा इंप्रेस कर लेते हैं। पीपीटी से चुनाव नहीं जीते जाते। मीडिया हेडलाइन बेशक बन जाए, मीडिया हेडलाइन से भी चुनाव कहाँ जीते जा रहे हैं? हाँ, मतलब मीडिया हेडलाइंस बेशक बन जाए, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आजकल तो वो भी नहीं बन पा रही है यार। तो मीडिया पे तो खैर ये फिर फ्रेटर्निटी की बात आ जाएगी। नहीं, मीडिया की हेडलाइन भी नहीं बन पा रही है अब इनसे। तो ये जो पीपीटी वाले हैं ना, ये है इनके पास सामान, इनकी दुकान में। इनको चाहिए इनकी माँ वाली कांग्रेस के लोग। यही चूज कर लें, अपने पसंद के कर लें, लेकिन पॉलिटिकल लोग रखें अपने पास, जो मासी हैं, जो लोगों के बीच से उठ के आए हैं, संघर्ष के रास्ते से जानते हैं ना कि यार अगर हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब देखो बिहार चुनाव में ओबीसी की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? क्योंकि उनको लैंडलेस ओबीसी वाली बात, ईबीसी मैनिफेस्टो लॉन्च करा दिया आपने। अब किसी ने बताया उनको कि जहां यादव है या तेजस्वी यादव खड़ा हुआ है वहां ईबीसी कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं, पीपीटी बना दी, हो गया। इट वाज अ नंबर गेम फॉर देम। जबकि राजनीति केवल नंबर से तो नंबर से थोड़ी चलती है। सेंटिमेंट यादव जहां रहेगा वहां ईबीसी कहां आ सकता है? कॉमन सेंस की बात है, हमें भी पता है। और मैं अगर गलत ना हूं तो थोड़ा सा हम लोग डिरेल हो जाएंगे इस विषय, लेकिन जैसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में की कि जो सबसे डोमिनेटिंग कास्ट थी जाट, उसके खिलाफ सब लोगों को लामबंद कर दिया, उसी तरीके से लग रहा है बिहार में अब यादवों के खिलाफ लामबंद कर दिया है। सेम यूपी में कर रहे हैं वो लोग, हर जगह यही करते हैं वो, कि आप एक डोमिनेटिंग कास्ट को पकड़ के हो जाएंगे और उसके खिलाफ सब लोगों की लामबंदी हो जाएगी। बहरहाल कांग्रेस पे बहुत सारी बात हो गई, एक बात इंडिया पे कर लेते हैं और एक बात बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी के लेकर जो आपने एक ट्वीट किया है बड़ा शानदार लगा मुझे। कौन सा? आप बोलेंगे नहीं, फिर आप बोल देंगे कि समझ जाओ बूझ जाओ, लेकिन बोलना पड़ेगा आपको। लास्ट क्वेश्चन लूँगा वो। इंडिया में टूट की खबरें काफ़ी आ रही हैं, आपने लिखा है कि ये सब आधारहीन है और खड़गे साहब और राहुल गांधी इन लोगों ने तय किया है कि सब लोगों के साथ मिलकर एसआईआर का मुद्दा फिर से उठाना है। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं वो लोग कह रहे हैं एसआईआर कोई चुनावी मुद्दा था ही नहीं और फिर से एसआईआर का मुद्दा उठाना है देश भर में। गठबंधन बचेगा अभी कि नहीं? देखिए, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और उसमें सब लोग इकट्ठा है, क्योंकि जानते हैं कि जिस हिसाब से बंगाल का जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए। अब आपने कहा कि एसआईआर का मुद्दा है या नहीं है, ये विपक्ष तय करेगा, ये उनका अधिकार है कि हमें किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। ये मुद्दा इस गठबंधन को एक मतलब बना के रखेगा, साथ में रखेगा। गठबंधन कब टूटते हैं? जब नया बनता है। इंडिया, यूपीए कहाँ गया? यूपीए सीन से गायब तब हुआ जब इंडिया गठबंधन बना। ठीक है, और अभी कोई तीसरा नाम मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई स्पेसिफिक किसी 2, 3, 4, 5 पार्टियों के बीच में कोई नया गठबंधन तैयार हो रहा हो। लेकिन सर महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी के कुछ नेता, उनके जो बयान है, खासतौर पे मैं एक
नाम भूल रहा हूँ, जो प्रवक्ता बड़ी कविता वगैरह कर रहे थे, राहुल गांधी के खिलाफ था। राजद के कार्यकर्ताओं या नेताओं का जो बयान कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस के कारण ये चुनाव हार गए, या फिर अखिलेश यादव कर्नाटक में जाके पीडीए वाला जो वो पूरा कार्यक्रम करते हैं, इसमें कुछ तो दिखता है ना कि लगातार हो रही चुनावी डिफीट से एक सेंस ऑफ डाउट तो क्रिएट होता होगा। देखो क्या होता है, इंडिया गठबंधन अगर टूटेगा, पहली बात तो नहीं टूटेगा। आज की तारीख में क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इन सब को एसआईआर के मुद्दे पे एक दूसरे की जरूरत है। संसद में आप देखोगे पिछले 1 साल में क्या हुआ है, सिर्फ एक विषय पे इंडिया गठबंधन टूट जाता है, इकट्ठा नहीं होता है, अडानी के इशू पे। बाकी सब मुद्दों पे इंडिया गठबंधन एक रहता है, चाहे बाबा साहब की बात हो, चाहे एसआईआर की बात हो, चाहे वोट चोरी की बात हो, चाहे पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, आतंकी हमले की बात हो, सब रहता है। अब हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ही अडानी के विषय में बात करते हैं और कोई बात नहीं करता है, क्योंकि पवार साहब से उनकी दोस्ती है, अखिलेश जी उसके बारे में बात नहीं करते, ममता जी के यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अब बिहार में भी इन्वेस्टमेंट चली गई है, वहाँ भी कोई बात नहीं करेगा, तो इन केजरीवाल भी उनके बारे में बात नहीं करते। अलग बिहार में तो कर सकते हैं, विपक्ष में ही है ना। हाँ, फिर भी नहीं करेंगे, उसके कारण अलग है, छोड़ दो। तो छोड़ क्यों दे, बताऊंगा बाद में, अच्छा, अगले शो में। अच्छा ठीक है। तो वो जो विषय होता है ना वो भटक जाता है उसमें। चले आप अलग अलग राज्यों के जो तो मैं बात ये हो कह रही रहा था कि ये बाकी जो लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करते, तो ये इसीलिए ये बात बार बार उठाई जाती है कि ये टूट गया या ये कमजोर हो गया। इसके पीछे के जो आर्किटेक्ट हैं वो वही हैं भाई साहब, बड़े वाले। तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि जो नया गठबंधन बनेगा वो बनेगा 29 के लोकसभा चुनाव से पहले। आर्किटेक्ट बड़े वाले कौन से भाई साहब? गौतम भाई। अच्छा, मैं नाम लेना नहीं चाहता था। तो जो नया गठबंधन बनेगा वो बनेगा 2029 के चुनाव से ठीक पहले, और जब तक वो नहीं बनता है तब तक इंडिया गठबंधन ही रहेगा। मतलब लोकसभा चुनाव से पहले, अगला लोकसभा चुनाव से पहले बन सकता जब है। भी, हाँ क्यों नहीं बन सकता, अब बना था तब भी बन सकता है। अगर लाइक माइंडेड पार्टीज इकट्ठी होंगी तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक है, तो शो के अंत तक जाते हैं इस एपिसोड के, और एक आपने बड़ा शानदार सा ट्वीट किया था, आपने कहा था भाजपा शासित एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रॉपर्टी डीलर कहकर बुलाया जाने लगा है। परिवार के लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या बुराई है साहब, करें। बहरहाल कौन से वो मुख्यमंत्री हैं, कौन सा वो प्रदेश है, थोड़ा थोड़ा बताइए। प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई बुराई नहीं है। अपने पोजीशन का फायदा उठा के लोगों की जमीन औने पौने भाव पे खरीदने में दिक्कत है। तो कौन सा साहब कर रहे हैं ये? कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, गैस करो। एक हरियाणा वाले हैं और एक मध्य प्रदेश वाले हैं। बाकी जनता फैसला कर लेगी। तो हरियाणा वालों के लिए तो आपने कहा था कि भाई खट्टर साहब ही चला रहे हैं, सुपर सीएम चला रहे हैं। नहीं, मैं वो अलग बात होती है। अच्छा, वो अलग चीज है। ठीक, जनता का फैसला करने दो। जो 2 ओबीसी मुख्यमंत्री नजर आते हैं मुझे, वो एक मध्य प्रदेश के हैं और एक हरियाणा के हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी डीलर बहरहाल अब जवाब दे दिया ना मैंने। आपका राज्य हरियाणा, आपका राज्य हरियाणा, तो इनके राज्य में वैसे प्रॉपर्टी डीलिंग जो है ना लगभग सबका ही पेशा होता है, कोई कुछ भी करे। आप भी करते हैं क्या थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी डीलिंग इधर उधर? आदेश जी नहीं करते हैं। आदेश जी को राजनीति से फुर्सत मिले तो प्रॉपर्टी डीलिंग करे। बहरहाल हरियाणा के जो ओबीसी सीएम है वो, या जो आपके मध्य प्रदेश में है, भाजपा शासित दोनों ही राज्य हैं, कौन से सीएम साहब जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में उतर गए हैं, आपको क्या लगता है? ये आपका क्विज हो गया, देखी जाएगी क्विज। ठीक रहेगा सर, ये करो। तो चलिए देखी जाएगी क्विज। ये है कि कौन सा भाजपा गैस करो कौन जो है, गैस करिए कौन। इन दोनों में से कोई अलग भी आपको दिख रहा हो तो बता दीजिएगा, लेकिन क्या लग रहा है जरूर बताइएगा। चर्चा कैसे लगी ये भी बता दीजिएगा। कांग्रेस को लेकर कोई खास सवाल हो, पार्टी टूट रही है, गांधी से कंट्रोल जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो वो भी ज़रूर लिख दीजिएगा। अगले सप्ताह दोबारा मुलाकात होगी। आदेश जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। थैंक यू। और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चर्चा सुनी। शुक्रिया।